तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज बेटा 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आप बच्चों को। और इससे रिलेटेड बेटा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड 6 एग्जाम्पल्स है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, वो मैं पहले वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सब बच्चे जाके उसको देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसमें हमें चेक करना है, इसके 5 पार्ट है, उसके अंदर हमें चेक करना है हर एक रिलेशन को कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। गॉट द पॉइंट? अब तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो अब इसके अंदर बेटा रिलेशन इन अ सेट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, एक रिलेशन है ए सेट पर डिफाइंड है, इस वाले सेट पर डिफाइंड है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू दिस, कि अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आएगा तो वो वाली हमारे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? तो इसके अंदर ये हमारे बेटा इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, मैं बता देती हूँ। एक सेट गिवन होता है, ये फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है बेटा? फाइनाइट सेट है। तो हमारे लिए रिलेशन फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है। और एक सेट आते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, उसमें हमें जनरल प्रूफ करना होता है। समझ गए? तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर आर हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइंड है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x की वैल्यू पहले 1 लूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 1 माइनस, अब ये इसको 0 लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 3 माइनस करना होगा, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो एक ऑर्डर पेयर क्या आया मेरे पास, 1 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं 2 ले लूं तो देखो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 हो जाएगा, अब इसमें से 6 ही माइनस करना होगा, तो 6 हमारे पास ए के अंदर है, तो 2 6। अब 3 के लिए देखो 3 3 से 9, अब माइनस 9 करूंगी तभी तो 0 होगा, तो y की वैल्यू 9। अब 4 देखो, अगर मैं इसको 4 से करती हूँ, अब मैं इसको 4 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 में से 12 माइनस करना होगा तभी तो 0 आएगा। तो 4 जब x की वैल्यू 4 है तो y की क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 पर। जब x की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस मुझे 15 करना पड़ेगा तभी 0 आएगा। लेकिन 15 हमारा ए सेट में है नहीं, हमारा सेट है 1 टू 14 सेट है, तो बस इतने ये हमारे पास इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए। रिलेशन में सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे। समझ गए? ये हमारा रिलेशन बन के रेडी हो गया। आगे की वैल्यूज देखो, अगर मैं 6 लेती हूँ, 7 लेती हूँ तो बढ़ता जाएगा ना। अब जैसे 3 6 18, अब 18 में माइनस करने के लिए 18 मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 14 तक वैल्यू है, तो आगे की वैल्यूज हम इसके अंदर नहीं ले पाएंगे। अब चेक कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट क्या आता है हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हमारे पास लेट। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, लेट एक्स, एक एक एलिमेंट हम लेते हैं इसके अंदर, एक्स बिलोंग्स टू ए, इस सेट से एक एलिमेंट हमने उठाया, देन एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। आप खुद ही देखो, जब हम दोनों x ले लेंगे, जैसे कि मानो यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दोनों 1 1 ले लिया, ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 के इक्वल आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया। ऐसे में 2 2 के लिए भी आपको दिखा सकती हूँ, 3 2 माइनस 2, ठीक है, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो इसके अंदर क्या आया, 6 माइनस 2 दैट इज 4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो x x जब भी हम लेंगे दोनों सेम वैल्यू होगी, तो ये रिलेशन हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो x x इसको बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो r इसके अंदर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं बेटा, दो एलिमेंट्स में चेक करते हैं। ये जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, एक एलिमेंट दो एलिमेंट, तो ये इसकी कंडीशन होती है। और इसके अंदर आप एक लाइन और भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स 3x माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी x की वैल्यू ले लो, फॉर एवरी x 3x माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। समझ आया बच्चे आपको? सेकंड पार्ट आ जाता है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में आप देखो, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं, जो हमें सेट गिवन है ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और हमें क्या दिया हुआ है, एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो मैं आपको फॉर्मेट लिखना दिखा रही हूँ ना, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट यूज होगा, तो आप ना इसको ध्यान से करते चलो, 2-3 क्वेश्चन के बाद ना आपको खुद ही हैबिट हो जाएगी अब मुझे क्या लाइन लिखनी है। सेम फॉर्मेट है, सेम टाइप के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, तो आप ध्यान से इसको एक बार समझ लो। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दो एलिमेंट लिए ए सेट से, एंड ये तो हमारी डेफिनेशन में गिवन होता है हमें। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तभी वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट yx does not belong to r because 3y माइनस x, अब x के प्लेस पे ये इंटरचेंज हो गए ना, इज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको साथ के साथ लिख भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए, यही हमारी डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर देखो, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा, सो देयर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और बेटा मैंने बार बार बताया आपको, इसके अंदर जब हमें डिस्प्रूव करना होता है, डिस्प्रूव, तो हम एक एग्जाम्पल भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन जब हमें प्रूफ करना होता है कि हाँ ये चीज होती है, इट विल हैपन, तो हमें उसको जनरली प्रूफ करना होता है हर एक के लिए। तो हमारा एक भी डिस्प्रूव हो गया तो बहुत है, हमें सारे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 2 6 है पर 6 2 नहीं है, तो हमें नीड नहीं है सारे लिखकर दिखाने की, हमने इसको एक लिख के दिखा दिया, वो सफिशिएंट है, और ये हमारा जनरल डिस्प्रूव कर दिया। ये जनरल मैं बता रही हूँ बेटा, जहां पे जनरल आता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जनरल को ना मैं साथ में लेके चल रही हूँ। मान लो आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ये सेट ए ना दे आपको और नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो आप बच्चे कैसे करोगे इसको, ठीक है बेटा। जनरली हम इसको ऐसे करते हैं। आप ये वाली पूरी वीडियो देख लो, मतलब मेरा प्रॉमिस है आप इस चीज को ना प्रो बन के जाओगे, कि आप रट के जाओगे। अब आ जाते हैं थर्ड के लिए। थर्ड क्या चीज है बेटा, थर्ड स्टेप ट्रांजिटिव। थर्ड स्टेप इज ट्रांजिटिव। के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड, और जिसपे भी हमारा रिलेशन डिफाइन होता है, ए पे डिफाइन है यहाँ पे तो ए से लेंगे, और उसके अंदर दो हमें क्या गिवन कंडीशन होती है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हो गया, इस दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है कि 3x माइनस वाई 0 के इक्वल आ रहा है, तभी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। और अगर y z बिलोंग कर रहा है r को, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 3y माइनस जेड 0 के बिलोंग आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तभी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको नंबरिंग 1 कर दूं और इसको नंबरिंग 2 कर दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन में यही हो रहा होता है, 1 और 2 को ऐड करना या मल्टीप्लाई करना, दो चीज करते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3y माइनस जेड, अब इसको मैं ऐड कर दूंगी, 3x माइनस वाई एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडिंग 1 एंड 2, 3x माइनस वाई प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू, इधर 0 प्लस 0 0 हो गया, अब इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या आना चाहिए, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2y आ गया, और ये हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0 के इक्वल आता, तो हमारा एक्स जेड क्या होता, रिलेशन को बिलोंग कर जाता। पर अब ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक्स जेड हमारा थर्ड ट्रांजिटिव के लिए यही डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर को, पर ये 0 के इक्वल आए तब ना, उसकी कंडीशन तो फॉलो करेगा, ठीक है। अब आप ऐसे देख लो इसको, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से आप देखो जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन में हम क्या देख सकते हैं, देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, और देखो ये यही जो है y 3 3 9 बिलोंग कर रहा है आर को, बट
कहीं पे 19 दिख रहा है आपको इसके अंदर, बट 19 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसको ध्यान से समझना। शुरू के जो 3 क्वेश्चन है उन्होंने हमें फाइनाइट दिए हुए हैं। आपको मैं बाद में ये बात डिस्कस करूंगी, अभी आप समझते चलो। इन्होंने जो शुरू के 3 है वो फाइनाइट दिए हुए हैं। अब आ जाओ आप, ये भी। अब इसमें डिफाइन है रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको लिखूं, कैसे लिख सकते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में, एन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ से इन्फिनिटी तक, 1 से स्टार्ट होएगा, 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से स्टार्ट होएगा, सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे और यहाँ तक स्टार्ट होगा। तो अब इसके अंदर ये कह रहा है, वैसे तो देखने में देखो ये आपको क्या लग रहा है, इन्फिनाइट सेट है, लेकिन जब आप इसी कंडीशन पढ़ोगे ना तो ये फाइनाइट बन रहा है। वो कह रहा है एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में जो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 आ जाए। तो x की वैल्यू उन्होंने एक लिमिटेड दे दी, बस x इज लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। x लेस देन 4 मतलब 3 ही वैल्यूज हो पाएंगी, 1 2 और 3, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट ही होते हैं नेचुरल नंबर, और वो कह रहा है लेस देन 4 होना चाहिए, तो हम 3 ही वैल्यूज ले पाएंगे, 1 2 एंड 3, और वैल्यूज हम उसके अंदर नहीं ले पाएंगे। तो हम अगर यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना। देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या आ गया, 6 आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो y क्या आ गया, 7 आ गया। जब x की वैल्यू 3 है तो y क्या आ गया, 8 आ गया। बस x की वैल्यू हम 3 ही ले सकते थे, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, लेकिन हम ले ही नहीं सकते ना, हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। दिस भी होना चाहिए और एंड दिस, मतलब एंड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना हमारे पास। तो हमारे पास r बन गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में बेटा अब 2 तरीके से बता देती हूँ, अब जनरली बता दो। एक जनरल बताती हूँ, लेट x बिलोंग्स टू n, n है ना हमारे पास सेट यहाँ पे, तो x एक एलिमेंट लेंगे वो n से बिलोंग करेगा। तो उसके अंदर x चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम x अगर हमने लिया तो x कैन नेवर बी x प्लस 5। अब अगर आप 1 ले लो तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 क्या हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट खुद से 5 ज्यादा कैसे हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है। तो वो नहीं होगा, समझ गए। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, जो कि सारे x जो n को बिलोंग कर रहे हैं, x r को बिलोंग नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। तो देयर फॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके अंदर से डायरेक्ट देखो, हम देख सकते हैं ना कि जो भी इसके सारे मेंबर्स के लिए, ठीक है, इसके सारे x के लिए इसके अंदर कुछ है ही नहीं। 1 does not belong to R, 2 does not belong to R, 3 does not belong to R, so R is not reflexive। तो ये हमारे पास बिलोंग तो करने चाहिए ना, और ये किसके लिए, n के हर एक एलिमेंट के लिए होता है ये कंडीशन। n के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना सबके लिए करना चाहिए। अब हम इसको जनरली हमने डिस्प्रूव कर दिया कि भैया ये होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड क्या है बेटा, सिमेट्रिक। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, सेकंड है सिमेट्रिक। आप अपने आप से स्टार्ट करो। ये देखो सिमेट्रिक, सेकंड क्या है इसके अंदर, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो क्या होएगा, दो दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव फर्स्ट होता है, इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए 2, ट्रांजिटिव के लिए 3। लेट, इसके अंदर क्या लिखते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, और जिस सेट पे डिफाइन होता है वो लिखते हैं, समझ गए, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। अब इसके अंदर आप देखो, अब एक्स वाई, और इसके अंदर एक डेफिनेशन में क्या गिवन होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखो अगर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को कर रहा है सेटिस्फाई, और x लेस देन 4 भी है, दोनों ही कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट
एक्स वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, वाई एक्स नहीं होगा ना, देखो अब वाई है। अब फॉर एग्जाम्पल देख लो, अब इसके अंदर, अगर इसके अंदर वाई क्या है, मान लो मैंने इसको 1 लिया, 5 है, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो क्या अब इसका उल्टा हो सकता है क्या, 6 + 5 आ सकता है? ये नहीं आ सकता। अगर इनको एक्सचेंज करें, इंटरचेंज करें हम, तो क्या ये इसके को ला सकता है? क्योंकि ये तो खुद इससे 5 बड़ा है, समझ रहे हो ना, 5 का डिफरेंस है और ये बड़ा नंबर है उससे, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता बेटा। जैसे वैसे तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 तक वैल्यू है, फिर भी मैं आपको बताऊं, मान लो ये 10 है, तो ये 5 + 5 है, चलो ये x है, ये y है, तो क्या 5 इधर हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा? किसी भी केस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n, किसी भी के लिए भी नहीं करेगा ये। सो दे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारे वही केस आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में भी तीनों नहीं थे, सेकंड पार्ट में भी अभी तक तो ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारा सिमेट्रिक है। और इसके अंदर से आप देखो 1 6, फॉर एग्जाम्पल आप 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, वहीं पे खत्म हो गई कहानी। ठीक है, ये आपको जनरल प्रूफ बता रही हूं मैं, समझना चाहिए बेटा। सिर्फ मैं रटवा दूं इसके अंदर, देखो ये है, फिर आपको इन्फिनाइट वाले आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और क्वेश्चन पेपर में बता दूं बेटा, अगर इस टाइप के आते हैं ना, आपको फाइनाइट वाले आते हैं, तो ये मोस्टली 1 मार्क वाले में आपको दे देगा, कुछ भी इससे छोटा मोटा बना देगा और दे देगा। लेकिन जब आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में आएगा, तो आपको पूरा इन्फिनाइट वाला आएगा, जहां पे आपको जनरल प्रूफ करने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से आपका बेस लेकर चल रही हूँ यहाँ से। अब आ जाते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। आप इसको याद रखो, हर क्वेश्चन में यही है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम कितने मानेंगे, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन होता है इफ, है ना। और फिर हमें क्या प्रूफ करना होता है कि एक्स जेड बिलोंग करेगा आर को, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 3x + y इज इक्वल्स टू 0 रहा, नहीं ये तो सॉरी दूसरा क्वेश्चन का ले गई मैं। अगर x + x y बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये x + 5 होगा। ठीक है, एंड x < 4 होगा। अगर y z बिलोंग कर रहा है r को, तो क्या रहा होगा, z = y + 5 रहा होगा। हमें ना बेटा पोजीशंस देखनी होती है। अगर उसने हमें यहाँ पे डेफिनेशन करते हुए कहा है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा है वो यहाँ है और सेकंड पोजीशन पे जो लिखा है वो यहाँ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लेते हैं। ठीक है, जब से एक्स वाई है तो y इधर आएगा, x इधर आएगा। अब इसमें y z हो गया, तो y क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट वाले प्लेस पे, और z कहाँ आएगा, सेकंड एलिमेंट वाले प्लेस पे। हमें ऐसे इस चीजों को देखना होता है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन लगेगी, y आ जाएगा इसके अंदर <4। समझ आ गया ना। अब आप खुद ही देखो, इसके अंदर एक चीज देखो, ट्विस्ट है इसके अंदर थोड़ा सा, इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, देखो एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है, पर वाई जेड ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो देखो, अगर एक्स वाई है, y = x + 5 आ गया। ठीक है, y = x + 5 आ गया, तो ये देखो यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी >5 आ गई, ऑलरेडी >5 आ गई, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता, इसमें तो कंडीशन है y <4 होना चाहिए। समझ रहे हो आप, तो ये तो मीनिंगलेस हो गया यहाँ पे, ये स्टेप क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो हमने ट्रांजिटिव में बेटा एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक आप बच्चे ट्रांजिटिव में करते हो, मैंने जब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करे हैं उसमें भी बताया है कि हमारे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती क्या है। वो कह रहा है अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तब हम चेक करेंगे एक्स जेड बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन वहां पे मैंने एक बात और डिस्कस करी थी, अगर एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है जेड को, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, बट वाई जेड का कुछ अता पता ही नहीं है, वाई जेड है ही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, फिर हम किसका चेक करेंगे, हमारा एक्स जेड हमारे, हमें पता ही नहीं जेड कौन है, तो हम एक्स का किसके साथ रिलेशन चेक करेंगे, किसी के साथ भी नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
अभी इसका रीजन मैं बताती हूँ, ठीक है। ये तो मैंने जितना समझाया उतना समझ आ गया कि हमारे पास सिर्फ एक्स वाई तो है पर वाई जेड है ही नहीं, तो हम किसको चेक करेंगे? किसी को भी नहीं करेंगे। समझ गए ना बच्चे? समझ आया आपको? देन वी डोंट नीड, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, देन वी डोंट नीड टू चेक फॉर एक्स जेड। ठीक है, हमें एक्स जेड के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देन हम कह देंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है, ऐसे केस में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। समझ गए बच्चे? समझ आया? कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो 1 6 है, अब 6 से जो स्टार्ट हो रहा है वो है ही नहीं, फर्स्ट एलिमेंट किसी के अंदर 6 है ही नहीं। 6 होगा तब तो चेक करेंगे ना। अब आप इसके अंदर इसमें ये भी लिख सकते हो लैंग्वेज वाले, फॉर एग्जाम्पल 1 6 बिलोंग्स टू आर but there is no ordered pair having, ये बेटा आपको समझ नहीं आएगा, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लो। For example 1 6 belongs to R but there is no ordered pair having first element as 6, so there is no need to check। ठीक है, there is no need to check further, R is transitive। समझ आ गया बच्चों? आर ऐसे केस में ट्रांजिटिव होता है। ये जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी बेटा फाइनाइट है, फाइनाइट सेट आपको गिवन है। इसके अंदर आपको बोल रहा है कि इस सेट पे रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन कुछ इस प्रकार है, एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, मतलब उससे डिविजिबल है। तो इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे? अपना रिलेशन आर बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये फाइनाइट है। सबसे पहले हम 1 से चेक करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट 1 से चेक करते हैं। सबसे पहले तो 1 ही डिवाइड हो जाएगा, इटसेल्फ अपना नंबर खुद से डिवाइड होता ही होता है। 2/2 इज 1, 1/1 इज 1, कोई भी नंबर ले लो, 1000 नंबर ले लो, 1, तो 1 1 से डिवाइड हो रहा है। अब 1 से क्या क्या डिवाइड होगा? 1 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें y क्या है? ये है, ये 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, तो ऐसे हम सबके लिए लिख देंगे। ये तो हो गया 1 से। अब 2 से चेक करते हैं, 2 भी इटसेल्फ तो होगा ही होगा। अब 2 से चेक करो कौन कौन सा होगा। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, और तो कोई नहीं होगा। अब 3 से चेक करो, 3 से इटसेल्फ होगा। अब 3 से सिर्फ 6 डिवाइड हो जाएगा और कोई नहीं होगा। अब 4 पे आ जाओ, 4 से इटसेल्फ तो होगा ही होगा, और 4 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 5 से आ जाओ, 5 इटसेल्फ होगा, 5 का भी कोई नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो जाए। 6 पे आ जाओ, 6 भी इटसेल्फ होगा और कोई नंबर है नहीं जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो ये हमारा रिलेशन इतना बनके तैयार हो गया। अब सेम स्टेप्स, अब इसके अंदर हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट मानते हैं, लेट एक्स इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देन हम चेक करेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो इसमें क्या करेंगे? देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 4 4 belongs to R, 5 5 belongs to R, 6 6 belongs to R। ठीक है, इसका मीनिंग होता है for all x belongs to A, मतलब A के अंदर जितने भी x हैं वो उन सब के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उन सबके लिए बात हो रही है। हो गई सबके लिए बात। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड में हम क्या चेक करेंगे राजे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेते हैं बेटा, एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए हमने सेट में से। अब उसके अंदर वो, और हमारे पास एक डेफिनेशन होती है क्या? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं? इफ अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मीनिंग यही होता है y इज डिविजिबल बाय x। अब एक बात ध्यान से करो, इसके अंदर अगर 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 आ गया, तो क्या 2 4 से डिवाइड हो जाएगा?
आप खुद ही सोचो, अगर हम इसको करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा बेटा। जहाँ पे डिविजिबल वर्ड देते हैं ना, तो हमारा होता है कि एग्जैक्ट डिवाइड होना, मतलब डिवाइड करके कोई ना कोई इंटीजर आना वहां पे, हमारा मतलब वो होता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये एग्जैक्टली नहीं होता, ये तो हम पॉइंट में निकालते हैं, ये डिविजिबल नहीं माना जाता। जो एग्जैक्टली होता है उसको बोलते हैं। तो क्या ये हो जाएगा रिवर्स, उसका रिवर्स हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। बट x इज नॉट divisible by y, then yx does not belong to r। आप इसके अंदर भी देख लो, इसके अंदर यहाँ क्या लिखेंगे? r is not symmetric, तो r सिमेट्रिक नहीं है। आप इसके अंदर भी देख लो, 1 2 belong to r, but 2 1 कहीं दिख रहा है आपको? बट 2 1 does not belong to r। एक ही डिस्प्रूव कर दिया, बहुत है, सफिशियंट है। समझिए बच्चे, तो ये क्या है? इज नॉट सिमेट्रिक। आप यहाँ पे लिख लो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हर क्वेश्चन में सेम है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए, चेक करो आप। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया मैंने? लेट तीन तीन ले लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एंड इसकी क्या है कंडीशंस, क्या गिवन है इसकी? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन चेक, चेक करो किसके लिए? देन चेक फॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ये हमें चेक करना है कि ये आर है या इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करना है हमें। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, देखो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। और अगर y z बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? z इज डिविजिबल बाय y, ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय y। तो x z के लिए चेक करेंगे, x z भी बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स जेड भी बिलोंग करेगा, इसका मैं आपको बता देती हूँ। देन जेड ए मस्ट बी डिविजिबल बाय एक्स। ऐसा क्यों है? मान लो कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये y इज डिविजिबल बाय 2 है, 2 आ गया, ठीक है, ये y है और ये x है, ये हो गया हमारा सेटिस्फाई। अब y क्या है हमारे पास? 4 है, z ले लेती हूँ मैं 8, तभी तो होएगा 4 से डिवाइड। अब ये तो हमें गिवन है ना दोनों कंडीशन, ये कह रहा है z तो डिविजिबल है y से। अब मैंने ये ले लिया, 4 से 8 ले लिया, तो 8/4, तो ये भी तो इससे डिवाइड हुआ ना, ठीक है। अगर ये इससे, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, डिवाइड तभी होते हैं ना जब फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो 2 तो अपने आप ही 8 का फैक्टर हो गया ना बेटा, ठीक है। तो x से z डिवाइड होगा ही होगा, देखो x से z डिवाइड होगा ही होगा। समझ गए बच्चे? समझ आया? अब इसके अंदर देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर 1 1 है, 1 4 है तो 1 4 है, ये वाले डबल वाले छोड़ दो, अब और भी कोई देखोगे ना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी है, ऐसे सारे आप देखोगे सारे हैं, तो हमने जनरली प्रूव कर दिया ना। अब यहाँ पे कितने चार्ट चार्ट कर लिखोगे आप, कितने ढूंढोगे? सबका आएगा, सबके पेयरिंग बन जाएगी ऐसे तो, ठीक है ना। तो आपने इसको जनरली प्रूव कर देना है, z must be divisible by x, so this is r is transitive, r is transitive, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर आप देखो, एक एग्जांपल और दे देती हूँ, अगर आपको ये चीज है, ये वाला पॉइंट ना बच्चों को थोड़ा कम क्लियर होता है, तो एक एग्जांपल और दे देती हूँ। x को 3 मान लो, ठीक है, x को 3 मान लो, y को 6 मान लो, तभी तो वो डिवाइड होएगा। अगर ये कंडीशन हमारी है, वो कह रहा है तो हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा ना। तो अब y डिविजिबल बाय है, तो अगर अब y से z डिविजिबल है, तो z ऐसा कुछ लेना ही पड़ेगा जो 12 है, तो 3 के फैक्टर भी तो है, देखो है ना 12 में, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज
फोर्थ पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 4। अब फोर्थ पार्ट में आप देखो कि रिलेशन आर एक डिफाइंड है सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना कि इनफाइनाइट आ जाते हैं सेट। अब इसके अंदर आप देखो एक कंडीशन भी ऐसी गिवन नहीं है जिससे कि आप आर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख पाओ, क्योंकि आपको जो सेट डिफाइंड है जेड वो इनफाइनाइट है, और कोई कंडीशन यहाँ पर ऐसी नहीं दिख रही कि आप इसको फाइनाइटली लिख पाओ। तो आप ऐसे इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो z किसके ऊपर डिफाइन है, z। तो z यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सब बच्चों को पता है। और z को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, नेगेटिव आते हैं सारे नंबर्स इसके अंदर, 0 1 2 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आर आर हमारे पास एक डिफाइन है, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको। एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनके बीच ये रिलेशन है कि एक्स माइनस वाई जब करेंगे तो एन इंटीजर आएगा। अब आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जब हमारे पास ऐसे गिवन होता है रिलेशन आर इन द सेट जेड, कि रिलेशन आर इन द सेट जेड का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जहां पे मैंने एग्जांपल करवाया है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जेड टू जेड, मतलब जो ये वाला आपका सेट है ये भी जेड वाले एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी जेड वाले एलिमेंट्स आएंगे, जो इमेजेस बनेंगी वो भी जेड में बनेंगी, जो प्री इमेजेस होंगी वो भी जेड में बनेंगी। ये मैंने आपको मीनिंग इसका बता दिया था कि इधर भी जेड रहेगा और इधर भी जेड रहेगा। तो जब हम इंटीजर उठाएंगे और इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम एक एलिमेंट लेट करें, लेट एक्स बिलोंग्स टू किससे, जिसमें ये डिफाइन है जेड से। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, एक्स 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 अगर हम करते हैं तो इसका क्या रिलेशन आना चाहिए कि एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। वो होगा, वो क्यों होगा, एक्स एक्स का मीनिंग क्या है, हमने मान लो 1 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 0 होगा, या फिर चलो नेगेटिव वाले लेके दिखा देती हूँ, दोनों ही नेगेटिव है ना, दोनों सेम है, अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और दोनों ही सेम ही है, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। अब माइनस टू माइनस माइनस टू, माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, जीरो। तो ऑलवेज जीरो आएगा, एक्स एक्स के केस में क्या आएगा, ऑलवेज जीरो। तो जीरो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, तो एक्स 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 माइनस एक्स इज ऑलवेज जीरो। सो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स आर को बिलोंग करेगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव समझ आ गया बेटा। मैं इतना अच्छे से डिटेल में एक एक चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप आगे के क्वेश्चन देखोगे, आज की वीडियो में तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर रही हूँ क्योंकि यही बहुत लेंथी है बेटा, इसमें पार्ट फिर फिफ्थ पार्ट के और भी पार्ट, तो इसलिए मैं ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर कर रही हूँ आपका, और इतने डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, सारा इसी पर बेस्ड है। अब इसके अंदर देखो, सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड कर रहे हैं और इसकी क्या कंडीशन होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर कर रहा है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं इसका माइनस कर दूं, मतलब एक्स माइनस वाई के आगे एक माइनस साइन ले लूं, तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर होगा। क्यों होगा, मान लो x माइनस वाई किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, अगर माइनस 3 कर दूं तो ये भी तो इंटीजर है ना। तो माइनस 3 भी तो इंटीजर है। अगर मान लो x माइनस वाई 1000 के इक्वल आ रहा है तो माइनस 1000 भी तो वो है, इंटीजर है। तो माइनस ऑफ माइनस, मतलब मैंने इसके आगे दोनों साइड माइनस का साइन ले लिया ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं दोनों साइड माइनस का साइन ले लिया, तो माइनस 3 भी तो एक इंटीजर है, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब ये इंटीजर आ गया तो मीन्स y x बिलोंग्स टू r, इंटरचेंज ही तो करना था। फॉर ऑल, सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, सबके लिए है ये। ठीक है, सबके लिए, कोई भी एक्स वाई हो जेड में से जो जेड को बिलोंग करते हो, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, 3 एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, x y z बिलोंग्स टू z, और कंडीशंस क्या गिवन होती है इसके अंदर हमें, एंड x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। अब इसके अंदर देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ x y बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाइज x माइनस y क्या है, इज एन इंटीजर। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको k1 लिख सकती हूँ, वेयर k1 क्या होता है बच्चे, k1 होता है इंटीजर, k1 बिलोंग्स टू z, k1 भी, k1 इज एन इंटीजर, क्योंकि हमें पता है कि जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही आता है हमें, ठीक है। और ये तो हमें गिवन भी है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो हमने उसको इंटीजर को एक लेक्ट कर लिया k1 और इसको नंबरिंग कर दी 1 की। ऐसे सेकंड पे आ गए, इफ वाई जेड, अगर वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या रहा होगा, अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है। अब इसको भी ऐसे लेट कर लेंगे, y माइनस जेड को मैं लेट कर लूंगी k2 और इसको नंबरिंग कर दूंगी 2 की, वेयर k2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। k2 क्या है, एक इंटीजर है, वेयर k2 इज एन इंटीजर। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड करो, x माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है और राइट हैंड साइड से होती है, k1 प्लस k2। अब ये दो आ गए इंटीजर्स, सबसे पहले तो इसको कर लो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और ये दोनों इंटीजर आ गए, तो दोनों इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, थर्ड इंटीजर मिल जाता है, ठीक है। -3 प्लस 5 तो 2 मिल गया, ये भी एक इंटीजर, ये ऐसे किसी भी इंटीजर लो, दो इंटीजर लो, आप दोनों को ऐड करो तो वही होता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, ठीक है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम। अब इसके अंदर वेयर k3 is equals to k1 plus k2 और k3 is also an integer, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू k3, तो x माइनस जेड इज एन इंटीजर आ गया यहाँ से, सो x z बिलोंग्स टू r, therefore r is transitive, so the relation is symmetric, ट्रांस वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है, जब तीनों हो जाते हैं तो रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट के बेटा फिर 5 पार्ट हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज सबको ये लेके चल रहा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। अब इसके आ जाते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर, एक हमें सेट गिवन है ए, वो क्या गिवन है, ह्यूमन बीइंग है, किसका सेट है, लोगों का सेट है, ठीक है, लोगों के नाम है, ऐसे मान लो उसके अंदर लोगों के नाम है, और किसके, वो एक ही टाउन के हैं, इन अ टाउन, एक ही टाउन के हैं, एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम मतलब एट पर्टिकुलर टाइम मतलब किसी टाइम पीरियड का, मतलब 2-3 महीने का, मतलब आजकल का, ऐसे अगस्त का, सितंबर का, कोई भी पर्टिकुलर टाइम को इसको डिफाइन नहीं किया। तो ह्यूमन लोगों का एक सेट है, उसके अंदर उनके नाम होंगे और उसके अंदर एक टाउन के, एक ही टाउन के है वो, ठीक है। अब उसके अंदर देखो, अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट को बड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट इसका है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट को लेट करते हैं बेटा, जनरल है क्योंकि इनफाइनाइट है हमारे पास, कोई 4-5 एलिमेंट तो है नहीं, 4-5 नाम तो है नहीं जो हम रिलेशन बना देंगे इसका, नहीं ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू, क्या है इसका सेट a, ठीक है, x a को बिलोंग कर रहा है, तो हम x के लिए रिलेशन क्या चेक करेंगे, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ऑब्वियसली x और x जो खुद ही है बंदा, जो खुद ही बंदा है तो वो तो एक ही प्लेस पे काम कर ही रहा है ना, ठीक है। x एंड x, इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, सारे ही x करेंगे, क्या आपकी आत्मा इधर रह सकती है, आप इधर रह सकते हो, नहीं, जो x है वो तो एक ही जगह रहेगा ना बेटा, एक ही जगह काम करेगा, तो
x belongs to R for all x belongs to A। मैंने बताया ना, A में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए प्रूफ करना होता है, तो ये सबके लिए x बिलोंग करेगा। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसे अच्छे से समझ लो, मैं बाद में ये लैंग्वेज लिख के नहीं बताने वाली है, मैंने बहुत लिख दी है लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है। अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना बेटा, पहले मैंने एग्जाम्पल वाली वीडियो करवाई है, 6 एग्जाम्पल्स उसके अंदर कवर करवाए हैं मैंने एक ही वीडियो में, और अब मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन लेके बैठी हूँ। मतलब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो। ठीक है, अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो बेटा, लेट दो एलिमेंट्स को लेट करेंगे। देखो फर्स्ट के लिए एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट, फिर तीन एलिमेंट इसके लिए। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, वेयर या एंड कुछ भी लिख लो, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, देन वाई एंड, बस इनको इंटरचेंज कर दो। जब एक ही ऑफिस में एक्स वाई बैठ के काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी कर रहे हैं, तो एक ही ऑफिस में तो है, दोनों आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है। वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। तो सो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये लिखनी है। बस ये हमारे डिफाइंड है, ये चीजें इनको लिखनी ही लिखनी है, बस इनको समझ लो, बड़ी मुश्किल चीज है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे बेटा, तीन एलिमेंट्स को लेट करोगे। फॉर ट्रांजिटिव, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, वेयर xy belongs to R and yz belongs to R. If xy belongs to R, this implies x and y work at same place. ठीक है, if yz belongs to R, इसका मीनिंग क्या हुआ, y and z work at same place। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप, ये सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, आप खुद ही देखो, यहाँ पे x और y वर्क कर रहे हैं एक ही प्लेस पे, और वो कह रहा है y भी z भी वही काम कर रहा है जहाँ पे कर रहा है, तो x और z भी तो कर रहे हैं। देन x and z will also work at same place, therefore x z belongs to R। जहां से लेके चलते हैं इनके लिए इस पे आ जाते हैं। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। समझ आ गया आपको। अब सेकंड पार्ट, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखने वाली, आप खुद से करोगे। देखो अब इसके अंदर रिलेशन क्या है, इसी पे डिफाइन है। ये जो फिफ्थ पार्ट है ना, इसी के रिलेशन अलग अलग दिए हुए हैं, सेट यही है आपका। एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बेटा सेम आ जाएंगे ना, बस ये वर्क था इसमें लिव कर दो, अब इसकी जगह मैं लिव कर दूं। एक्स एंड एक्स जो एक बंदा है वो एक ही जगह रहेगा, जब एक्स वाई एक ही जगह रह रहे तो वाई एक्स भी एक ही जगह रह रहे, वर्क की जगह बस लिव लिव चेंज कर देना, LIVE। ठीक है, अब इसके अंदर जब एक्स वाई एक ही जगह रह रहे, वाई जेड एक ही जगह रह रहे, तो एक्स जेड भी एक ही जगह रहेंगे। समझ आ गया, सेकंड पार्ट खुद से करो। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ, पर मैं इसकी लैंग्वेज ही नहीं लिखूंगी बेटा, बहुत हो गया, बहुत लैंग्वेज लिख ली, सेम है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। इसके अंदर देखो, एक्स है जो फर्स्ट पोजीशन पे है बंदा, वो वाई जो सेकंड वाली पोजीशन पे बंदा है। ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप आगे जाके करते हो ना ट्रांजिटिव वगैरह में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो एक्स जो है, जो फर्स्ट पोजीशन पे बंदा है, वो एग्जैक्टली वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एग्जैक्टली बोला उसने, 17 का इधर नहीं उधर नहीं हो सकता, टॉलर नहीं बोला, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बोला है, इतना वो टॉलर है। तो आप खुद ही बताओ, रिफ्लेक्सिव में जब हम वैसे ही करोगे, अब लेट ए एक्स बिलोंग्स टू दिस, जो मैंने लैंग्वेज समझा दी, अगर एक्स एक्स है तो नो एक्स कैन बी टॉलर देन एक्स। ठीक है, या फिर इटसेल्फ या फिर हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये बिलोंग नहीं कर सकता। कोई अपने आप से लंबा हो सकता है क्या खुद से, नहीं ना। ऐसे देखो,
अब आप आ जाओ सिमेट्रिक के लिए, दो लेट करोगे, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स इज एग्जैक्टली, ऐसे सेम लिखोगे, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर एक्स इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो वाई क्या हुआ, वाई तो इससे शॉर्टर हुआ ना 7 सेंटीमीटर, तो वाई किसी भी केस में इससे टॉलर हो जाएगा। एक बंदे की हाइट अभी इतनी है, तो क्या अगले ही पल उसकी उसकी एक्सचेंज हो जाएगी क्या हाइट, नहीं हो सकती। तो वाई एक्स कैन नेवर बी रिलेट टू आर, इसमें क्या लिखोगे, वाई कैन नेवर बी टॉलर देन एक्स, वाई उससे टॉलर हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो इस पोजीशन पे उसको टॉलर शो करना है ना हमें, तो वाई उससे टॉलर नहीं हो सकता, इवन दैट इज शॉर्टर, शॉर्टर देन एक्स। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग हुआ कि एक्स इज टॉलर देन वाई, ठीक है, और y अगर z से कर रहा है बिलोंग r को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, y इज टॉलर देन z, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है। अब देखो x, फर्स्ट वाला देखो, ये x है, ये पूरा y है, अब ये इससे 7 सेंटीमीटर दिख नहीं रहा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इससे टॉलर है, और दूसरे वाली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये z है, अब इससे y टॉलर है, तो x और z में कितना डिफरेंस आया, x z से 14 सेंटीमीटर हो गया ना, देखो z सबसे छोटा है, उससे टॉलर से y है, उससे टॉलर x है, तो इससे 14 सेंटीमीटर टॉलर है, बट एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज, या फिर एज कुछ भी लिखना है, एज एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड हो गया ना, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, या फिर इसके अंदर 14 17 सेंटीमीटर की जगह लिख दो, एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, वो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, वो 14 सेंटीमीटर है, ज्यादा है मतलब उससे, तो वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, समझ आ गया। अब मैं ये वाला आपको डी पार्ट समझा देती हूँ, इसके अंदर रिलेशन क्या गिवन है आपका, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब फर्स्ट आप देखो, जब हमने एक्स एक्स लिया, तो क्या खुद ही बंदा खुद की वाइफ हो सकता है, ठीक है, तो इसके अंदर रीजन क्या दोगे, एक्स कान, एक्स कैन नेवर बी वाइफ ऑफ एक्स, या फिर इटसेल्फ, ठीक है, तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब एक्स वाई के अंदर ध्यान से देखना आप इस चीज को, एक्स वाई के अंदर आप देखो, एक्स वाई जब ये इसकी वाइफ है, एक्स वाइफ है, तो क्या वाई तो हस्बैंड है ना, मतलब वाई तो हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, तो क्या उल्टा हो सकता है, अब ये हस्बैंड क्या इसकी वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना बेटा, वाई कैन नेवर बी वाइफ ऑफ एक्स, सो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव वाला ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव वाले में है, अगर एक्स वाई है, इसके अंदर देखो ये ट्रांजिटिव होगा, जो एक पहले मैंने केस करवाया है ना, वाई जेड ही इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स इज अ वाइफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, बट क्या वाई और जेड बिलोंग कर सकता है, जब ये हस्बैंड है, मतलब ये मेल है बेटा, मेल है, तो क्या किसी की वाइफ हो सकता है, तो ये ही बिलोंग नहीं करेगा, बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, वाई जेड ही बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो दिस इज ट्रांजिटिव, वी नीड नॉट टू चेक एक्स और जेड, हमें एक्स और जेड की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स वाई की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ कैसे हो सकती है, ठीक है, जब एक्स वाई बिलोंग, उस बात को तो छोड़ो, हमारा जो मैथमेटिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है, वाई जेड कर ही नहीं रहा, तो एक्स जेड का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन ऐसे केस में ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, समझ आया, ध्यान से करना, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था। अब आ जाता है ई पार्ट, और ये आज का लास्ट पार्ट है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सेम ऐसे ही चलेगा बेटा, लेकिन इसके अंदर ये दादा वाला केस बन जाएगा, एक इसके अंदर ये दादा वाला केस बन जाएगा। अब फर्स्ट आ जाओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, कोई क्या खुद का फादर हो सकता है, तो आप लिख दोगे एक्स कैन नेवर फादर ऑफ इटसेल्फ, या फिर एक्स कैन नेवर बी फादर ऑफ एक्स, बस, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव वाले केस पे आ जाओ आप, ट्रांजिटिव वाले पे क्या होगा, अगर
एक्स फादर है, एक्स फादर है तो वाई क्या हुआ, सन हुआ। तो क्या इंटरचेंज हो सकते हो क्या, आप अपने पापा के पापा बन जाओगे, नहीं ना बेटा। तो वाई एक्स हो ही नहीं सकता, ये तो सन है ना बेटा, ये फादर हो ही नहीं सकता। तो एक्स का फादर नहीं हो सकता ये। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। वाई कैन नेवर बी फादर ऑफ एक्स, क्योंकि वाई तो सन है ना। अब आ जाते हैं, ये था बेटा सिमेट्रिक का था, ये रिफ्लेक्सिव का था, ये सिमेट्रिक का। अब मैं बता रही हूँ ट्रांजिटिव का। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, मीन्स इसका क्या हुआ, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। अब वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा, वाई इज फादर ऑफ जेड। देखो जेड पोता है, उसके फादर कौन है, वाई, और वाई का फादर कौन है, एक्स। तो वो तो उसके फादर नहीं हुए ना बेटा, एक्स जेड के फादर नहीं हुए, ग्रैंड फादर हो गए। बट एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, ठीक है। पर एक्स कैन इज नॉट लिख दो, या फिर कैन नेवर भी, वो तो उसके ग्रैंड फादर हुए ना बेटा। तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा। तो वो उसके क्या हो गए बेटा, ये नॉट ट्रांजिटिव आएगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ आया बच्चे आपको, गॉट द पॉइंट। मैंने काफी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी था, लेकिन आप इसको अच्छे से समझो, क्लियर करो बेटा, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बेटा, मत मतलब उसको फोबिया बनाओ, मैथ्स को अपने लिए फोबिया नहीं बनाओ। अगर आपको 12th के बाद मैथ्स लेनी है तो लेना, नहीं रखनी तो मत रखना, लेकिन अपनी परसेंटेज तो डाउन मत करो अभी, ठीक है बेटा। और आगे आपको सीयूटी के भी एग्जाम देने हैं, या फिर कोई कोई बच्चा आईआईटी के देगा, कोई सीयूटी के देगा, कोई आईपी के देगा, कोई भी किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी यूनिवर्सिटी के आप एग्जाम दोगे, तो बेटा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।